एक बिटकॉइन माइनर है। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बिटकॉइन माइनर काम कैसे करता है। सब लोग ये तो बोलते हैं कि ये कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उससे माइनिंग होती है। क्या है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम और क्यों इसको इतनी एनर्जी चाहिए होती है टू सॉल्व दैट मैथमेटिकल प्रॉब्लम? आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक बहुत ही सरल आसान भाषा में कि ये माइनर एक्चुअली में कौन सी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जिसके लिए इसको स्पेसिफिक मशीन लगती है और इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। ये जो माइनर है इसका काम क्या है? इसका काम है ब्लॉक हेडर में से नाउन्स को ढूंढना। किसको ढूंढना? नाउन्स को ढूंढना। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉक हेडर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे लिए नोन होती हैं और जो अननोन चीज होती है जो कि नाउन्स जिसको ये माइनर ढूंढता है उस वैल्यू को ये बार बार माइनर गेस करता है और अगर वो वैल्यू सही निकलती है तो ब्लॉक माइन हो जाता है। तो अब हम जानते हैं ब्लॉक हेडर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से 5 कंपोनेंट्स नोन होते हैं। पहला वर्जन हमको पता होता है, प्रीवियस ब्लॉक हैश हमको पता होता है, मर्कल रूट हमको पता होता है, टाइम स्टैम्प हमको पता होता है और जो करंट डिफिकल्टी लेवल है वो भी हमको पता होती है। जो हमको नहीं पता होता वो है नाउन्स। और ये सारे क्या हैं? ये सारे नंबर हैं। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो एक बहुत ही बड़ा नंबर बन जाएगा। तो ब्लॉक हेडर किसका पार्ट होता है? वर्जन प्लस प्रीवियस ब्लॉक हैश प्लस मर्कल रूट प्लस टाइम स्टैम्प प्लस डिफिकल्टी लेवल और लास्ट में क्या है? नाउन्स। ठीक है। अब अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो जो लास्ट चीज होती है वो नाउन्स होती है। अब ये देखिए मैंने इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो मेरा नंबर बन रहा है वो कितना बड़ा नंबर है, राइट? इस नंबर में से सारी चीजें नोन हैं, जो नोन नहीं है वो क्या है? ये नाउन्स। अगर मुझे ये नाउन्स को गेस करना है तो मुझे बार बार प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ती है, स्टार्टिंग विद 1 2 3। और ये जो नंबर है ये छोटा नंबर नहीं है, ये हेक्स में है। तो अगर हेक्स को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाएगा। इसमें ये जो अल्फाबेटिकल चीजें दी गई हैं ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये भी नंबर हैं। तो ये जो माइनर है ये इसलिए इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है क्योंकि इसको ये इतना बड़ा नंबर में से ये नंबर गैस करना होता है। और जब ये नंबर गैस कर लेता है तो ये वाली इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाती है। अगर ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो हमारा जो ब्लॉक है वो माइन हो जाता है और माइनर को ब्लॉक का रिवॉर्ड मिल जाता है जो कि बिटकॉइन के अंदर होता है।